स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है और इसके साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करना टैली प्राइम के अंदर सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके हैं, अर्थात हमें देना है, मतलब जो एक्सपेंस हमको देना है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है, मतलब अभी तक हमने उसको दिया नहीं है सामने वालों को, यानी उसके पैसे देना अभी बाकी है। उन्हीं पैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लीजिए आप कहीं पर किराए पर रहते हैं, आपको रेंट देना है, तो रेंट आपके लिए क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इस एम्प्लॉय को अगर आपको सैलरी देना है और आपने सैलरी नहीं दिया मंथ एंडिंग तक, वो सैलरी आपके लिए क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगी। इस तरह जितने भी छोटे मोटे खर्चे आपके होते रहते हैं, सैलरी का, रेंट का, इसके अलावा और भी जो सब खर्चे हैं, वो सारे खर्चे अगर आप उस मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उन सभी खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेंट के बारे में बताया गया है। अब रेंट क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो भी मंथ चल रहा है, जनवरी चल रहा, कौन सा चल रहा है, जनवरी, यहाँ पर मंथ चल रहा। अब हमें जनवरी का किराया मान लीजिए जनवरी लास्ट तक देना था, 31 जनवरी तक हमको जनवरी का किराया देना था। कब तक, 31 जनवरी 2025 तक हमको जनवरी का किराया देना था। पर किसी रीज़न से अगर हम जनवरी में इसका किराया नहीं दे पाएँ, ये किराया अगर हम अप्रैल के महीने में दे रहे हैं, तो इस पैसे को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको कहाँ पर डालना रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डाल देंगे। कहाँ पर इसको डाल देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इसको एंटर कर देंगे, जिससे हमारा अकाउंट्स भी मैनेज हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस मैनेज हो जाएगा, बैलेंस शीट मैनेज हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस खर्चे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में यहाँ पर एंटर कर देंगे। उस तरह मान लीजिए सैलरी है, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाए, जैसे मंथ लास्ट तक आप सैलरी देते हैं तो बेटर है। या कहीं ऑफिस में होता है कि हम 10 तारीख को सैलरी देते हैं, जैसे हम जनवरी की सैलरी 10 फरवरी को देंगे, तो फरवरी में जो आप सैलरी दे रहे होंगे, फरवरी में जो भी आप सैलरी दे रहे होंगे, वो सैलरी फरवरी की तो है नहीं, वो सैलरी किस मंथ की है, जनवरी की है। तो उसको भी यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। टैली में आपको कैसे ये सारा काम करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सब कुछ भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए टैली वाला भी काम काज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाना है। टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद आपको पहला काम यहाँ पे करना है, लेजर्स बनाना है। तो हम क्रिएट्स पे आते हैं, लेजर्स पे आते हैं, सिंगल लेजर ही बना लेते हैं। पहली लेजर यहाँ पर बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। पहले भी हमने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी है। जब भी आप नई कंपनी बनाए, तो हमने यहाँ पर एक नई कंपनी बनाई है, तो हमने एक कैपिटल अकाउंट के लेजर्स यहाँ पर बना लेते हैं। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दें। कैपिटल के बाद दूसरी लेजर हमको यहाँ पर क्या बनानी है, सैलरी की बनानी है, तो हम एक सैलरी की लेजर बना लेते हैं, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट हमारे लिए क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, तो यहाँ मेंशन कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लें। एक लेजर हमको यहाँ पर और बनानी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट की एक लेजर बनाएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या रहेगा, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज इसलिए कंपनी के लिए क्या, एक तरह से लायबिलिटीज इन फ्यूचर उसको पैसा देना है, एम्प्लॉय को देना है, रेंट देना है, या किसी और तरह का खर्चा है जो उसको पे करना है, तो कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। और करेंट लायबिलिटीज इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे दिन तक होल्ड नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, 1 महीने बाद हमको देना ही देना है, इसलिए इसको करेंट लायबिलिटीज में यहाँ पर रखना रहेगा। बाकी एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना। इतना काम आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, मतलब लेजर्स बना के ये सारा काम आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इतना काम आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आपको स्केप करके यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर आपको कहाँ पर आना है, एक ऑप्शन आपको दिखेगा वाउचर्स, आपको वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद पहली एंट्री हम लोग कैपिटल की पास करते हैं रिसिप्ट में। F6 आप प्रेस करिएगा, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा कैपिटल। फिलहाल अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो कैपिटल की एंट्री करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर 6 लाख रुपये का कैपिटल जमा कर देते हैं, 6,000, 60,000, 6 लाख। बाई कैश जमा कर रहे हैं तो कैश कर देंगे। कैश की लेजर बनाना नहीं होता है क्योंकि कैश की लेजर ऑलरेडी बनी होती है। तो अब हमारी कंपनी में 6 लाख रुपए आ गए, 6 लाख का कैपिटल यहाँ पर आ गया। अब अभी अगर हम बैलेंस शीट्स यहाँ पर चेक करें, अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट्स, तो बैलेंस शीट्स में हमें क्या दिखा रहा है, 6 लाख रुपए हमारे पास कैश इन हैंड है यहाँ पर, मतलब कैश हमारे पास 6 लाख रुपए कैपिटल जमा है यहाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा खर्चा करते हैं, तो वाउचर्स पे आए, अब अभी खर्चा नहीं कर रहे हैं, खाली हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री पास है, मतलब खर्चा हम अगले मंथ में करेंगे पर रिकॉर्ड इस मंथ में करेंगे, जिससे हमारे अकाउंट्स मैनेज है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेब 7, आपको पहले भी हमने जनरल वाउचर पढ़ाया कि जब भी आपको पैसा एडजस्ट करना होता है तो हम लोग जनरल वाउचर में एंट्री पास करते हैं। अगर पैसा देना ही होता है तो हम पेमेंट वाउचर में पास करते हैं, पर हमको पैसा देना नहीं है, पैसा एडजस्ट करना है, तो हम लोग जनरल वाउचर में एंट्री यहाँ पर पास करेंगे।
अब ये हमारा एजुकेशन मोड है, तो यहाँ मंथ की हम लास्ट डेट वगैरह ही ले सकते हैं, 30 तारीख ही ले सकते हैं, उसके अलावा और डेट नहीं ले सकते हैं। अगर 31 देख लें एक्सेप्ट हो रहा है तो 31 यहाँ पर कर दें, 31 एक्सेप्ट हो रहा है तो 31 यहाँ पर हमने कर दिया। तो मंथ की लास्ट डेट आप दे सकते हैं, बाकी 1 तारीख 2 तारीख यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको डेट कैसे एंटर करना है, F2 बटन यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको डेट लिख देना है 31/3/2025। आपको डेट एंटर कर देना है। F2 बटन आप प्रेस करिएगा तो यहाँ पर डेट एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाए। अब पहली एंट्री हमें यहाँ पर क्या करना है, सैलरी सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, सैलरी। मान लीजिए सैलरी हमारे पास कितनी है, 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये सैलरी है। अब सैलरी का पैसा हम लोग कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। अब यहाँ पर आप देखें मार्च आ गया, यहाँ पर F2 करेंगे 31/1/2025। तो 31 जनवरी आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि हमको जनवरी का पैसा है, जनवरी का पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट क्या कर रहे हैं कि जनवरी का पैसा मान लीजिए हम फरवरी में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी में जो सैलरी है 54,000 रुपये हमको देना कब है, 10 फरवरी तक देना है। पर जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे, जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस पूरा सही सही आ जाए, हमारी बैलेंस शीट सही से आ जाए। तो इसको एडजस्ट करना है रहता है, इसलिए इसको जनरल वाउचर में एडजस्ट कर देंगे। तो आपको सैलरी ऊपर लिखना है। आप देखेंगे सबसे ऊपर हमने सैलरी लिखा है जो हमारा खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब सैलरी का पैसा आउटस्टैंडिंग सैलरी में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। खाली जनरल एक एक्स्ट्रा वाउचर है जहाँ पर आप विदाउट बैंक या कैश के भी एंट्री पास कर सकते हैं। देखेंगे आप ना तो बैंक है ना ही कैश है, सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बार अगर हम आए यहाँ पर बैलेंस शीट चेक करें, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 6,54,000 रुपये हमें दिखा रहा। जनवरी लास्ट तक 6,54,000 रुपये हमें यहाँ पर सो रहा। अगर हम प्रॉफिट लॉस पे आए तो आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस में भी हमें यहाँ पर 54,000 रुपये एक्सपेंसेस दिखा रहा है कि 54,000 रुपये यहाँ पर एक्सपेंस है। जब आप यहाँ पर आप एंटर करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, पर एक्सपेंस आपका अकाउंट पूरा मैनेज हो जाएगा, ये सही रहेगा यहाँ। अब आपको क्या करना है, एक काम आपको और करना है, फिर से वाउचर्स में आए। अब मान लीजिए वो डेट आती है यहाँ पर, अब 10 फरवरी तो हम नहीं ले सकते क्योंकि एजुकेशनल मोड है। मान लीजिए हम 1 फरवरी को यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2/2025 हमने सेलेक्ट कर लिया और F5 करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, F5 करना है और यहाँ सेलेक्ट करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी में हमने ट्रांसफ़र किया था, तो आउटस्टैंडिंग सेलेक्ट करेंगे। पैसा आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर 54,000 रुपये आ रहा, 54,000 रुपये। और यहाँ पर हमको क्या सेलेक्ट करना है, बाई कैश दे रहे हैं तो बाई कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। अब अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट्स, अगर आप बैलेंस शीट्स देखें यहाँ पर 6 लाख रुपये 54,000 रुपये हमारे पास लाइबिलिटीज थी जो हमने दे दी, और वो पिछले मंथ का था तो पिछले मंथ में यहाँ पर एडजस्ट हो गया, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर 6 लाख रुपये हमारे पास कैपिटल में हमको दिखा रहा कि 6 लाख रुपये कैपिटल था। और यहाँ पर कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 5,46,000। 54,000 रुपये हमने पेमेंट किया था तो 5,46,000 रुपये हमारे पास यहाँ पर बचा है, जो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट शो कर रहा है। ये चीज़ अगर आप प्रॉफिट लॉस पर देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप प्रॉफिट लॉस देखेंगे जैसे प्रॉफिट लॉस हमारा पहले दिखा रहा सेम वैसे ही दिखाएगा। मतलब प्रॉफिट लॉस आपका पहले से ही एडजस्ट हो गया था, सेट 54,000 रुपये वहाँ शो करना था, 54,000 रुपये वहाँ पर शो कर रहा था। तो इसीलिए एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते, जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस हमारा बैलेंस शीट एकदम सही दिखाता रहे। और कोई भी आके अगर बैलेंस शीट चेक भी करता है यहाँ पर तो उसको पता रहेगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर है, जिन्होंने पे कर दी कितना था, 54,000 पे कर दी। अगर आप पुराने मंथ में चले जाते हैं, F2 किया, F2 करने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 या 31 था ना, 31/1/2025। अब अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा रहा है 54,000। और जैसे हम F2 करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 1/2/2025, फिर 1/2/2025। अब आप देखेंगे यहाँ से हमारा आउटस्टैंडिंग का हट जाएगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे हमारा बैलेंस शीट हमारा प्रॉफिट लॉस एकदम सही से आ जाए। और खास तौर पर वो पैसे जो हमने इस मंथ में नहीं दिए हैं, हमको देना था अगले मंथ में, अगर हम पे करते हैं तो उन पैसों को आउटस्टैंडिंग में जाकर हम लोग एडजस्ट करते हैं, मतलब जनरल वाउचर में जाकर एडजस्ट। वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंस हो जाए, कुछ भी आपका हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको टैली में एंट्री पास करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।